वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो आपको बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जिनको कि हम फूड भी कंसिडर कर सकते हैं या फूड का कोई पार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स में जो आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स जो एक्स्ट्रा दिया जाता है डाइट के अलावा, या फिर कोई प्रोसेस्ड फूड हो या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड हो या फिर कोई हर्बल फूड हो, तो ये सारे आपके न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो मेडिकल या हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि किसी डिसीज़ के प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकते हैं। तो अलग अलग न्यूट्रास्यूटिकल्स जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल हैं या जो अलग अलग टाइप्स होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के, उसके अंदर आता है आपका डाइटरी फाइबर्स, इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, सेरल्स एंड ग्रेन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब इनके बारे में हम डिटेल देखते हैं कि ये कैसे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स वो फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो ह्यूमन के जो जीआईटी ट्रैक्ट होती है वहाँ से जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये पर्सन के हेल्थ को गुड रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये आपके दो तरह के होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर्स। वाटर इंसॉल्युबल फाइबर्स जो है वो कुछ एक्सटेंट तक आपको वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये आपको प्रोवाइड करते हैं स्टूल को बल्कीनेस। ठीक, इससे जो वेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू क्विक पैसेज में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आपका आता है होल ग्रेन्स हो गए, सेरल्स हो गए, होल व्हीट प्रोडक्ट्स हो गया, ब्राउन राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसके कि पील्स नहीं हटाए गए हैं। ठीक, सेकेंड है आपका सॉल्युबल फाइबर्स। ये आपको ईजिली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसके डिज़ोल्व होकर ये जेल फॉर्म करते हैं जो कि स्टूल को बाइंड करने में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं और रिड्यूस करते हैं। उसके साथ ही ये रिड्यूस करता है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को। इसके अंदर आपके आ जाते हैं ओट्स, ड्राइड बीन्स, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो डाइटरी फाइबर्स है वो आपको वेरियस डिसीज जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो गया, हाइपरटेंशन होगी, डायबिटीज़ हो गई, ओबेसिटी एक्सेट्रा को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। सेकंड है हमारा इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट्स। तो इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट्स में आपका आता है कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। तो ये जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो आपको फॉलोइंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैल्शियम जो है वो बोन और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही नर्व, मसल्स और ग्लैंड के फंक्शन में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए यूज़फुल है और साथ ही ये एनर्जी प्रोडक्शन कॉज करता है बॉडी के अंदर। थर्ड आपका मैग्नीशियम जो है वो नर्व और मसल्स के फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्रोमियम जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है। फॉस्फोरस जो है वो जो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो रहा होता है बॉडी के अंदर, उसके लिए एसेंशियल है। साथ ही आपको बोन के हेल्थ को मेंटेन करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 और 12 को एंजाइम का एक कंपोनेंट है। कॉपर जो है वो हीमोग्लोबिन और कोलाजन प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल है, साथ ही ये आपको आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल है। आयोडीन जो है ये आपको थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जिंक जो है वो सेल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है और वुंड हीलिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये थर्ड है हमारा विटामिन सप्लीमेंट्स, यानी कि जो पर्सनस को आपको सेपरेटली विटामिन दिया जाता है। तो उसमें विटामिन ए जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और हेल्थी विजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्किन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज़फुल है। विटामिन B1 जो है वो न्यूरोलॉजिक फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल है। विटामिन B2 जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, साथ ही आई, स्किन और नर्व फंक्शंस को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। विटामिन B3 जो है वो एनर्जी के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, साथ ही ये ब्रेन फंक्शन को मेंटेन करता है।
विटामिन B6 जो है वो एसेंशियल प्रोटीन्स जो बॉडी के लिए ज़रूरत होती हैं उसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। विटामिन B12 जो है वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। साथ ही ये RBC के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, साथ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, और एमिनो एसिड्स का प्रोडक्शन करता है ये। विटामिन C जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और बोन्स, गम्स, टीथ और स्किन और कॉमन कोल्ड के केस में ये हमें प्रोटेक्ट करता है। विटामिन D जो है वो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का, मैग्नीशियम फॉस्फेट का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन E जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है और ये बोन्स, सेल्स और मसल्स, लंग्स और नर्वस टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। विटामिन की जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इनोसिटॉल जो है वो फैटी मटेरियल्स जो होते हैं लिवर में प्रेजेंट जो होते हैं उनको वो इंटेस्टाइन तक मूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। फोर्थ है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ताकि जो भी फूड मटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो सके और डाइजेस्ट हो सके। जैसे कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए यूज़ होता है, पैनक्रेटिन फूड डाइजेशन के लिए, पैनक्रीलाइपेज जो है वो फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक करता है, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट और शुगर के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बीटेन HCl जो है वो प्रॉपर डाइजेशन में के लिए हेल्पफुल है, साथ ही ये नॉर्मल गैस्ट्रिक एसिडिटी को रीस्टोर करता है, पेपेन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्पफुल है, और साथ ही ब्रोमेलिन जो है वो भी प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे प्रोबायोटिक यानी कि फ्रेंडली बैक्टीरिया। तो प्रोबायोटिक जो होते हैं वो लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड के साथ या बिना फूड के साथ जब इंगेस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन का माइक्रोबियल बैलेंस है उसको इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन के नॉर्मल और हेल्दी फंक्शनिंग को प्रमोट करते हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस जो कि योगर्ट में पाया जाता है, ये आपको वेजाइनल इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है, साथ ही बैक्टीरियल वेजिनोसिस और थ्रस को भी प्रिवेंट करता है। बाइफिडोबैक्टीरिया जो कि बायो योगर्ट में प्रेजेंट होता है, ये फूड के ब्रेकडाउन में हेल्पफुल है, साथ ही ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और जो बैड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये फाइट करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है आपका लैक्टोबैसिलस केजी एल, लैक्टोबैसिलस जॉनसोनी और लैक्टोबैसिलस जीजी जो कि याकुल्ट में प्रेजेंट होता है, और ये जो इम्बैलेंस होता है गट में उसको रीस्टोर करता है। फोर्थ है आपका स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोम्बोफाइलस जो कि योगर्ट में प्रेजेंट होता है, ये चिल्ड्रंस जो कि जिनको डायरिया हुआ है उन पेशेंट्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्रोबायोटिक इसके अलावा बहुत सारे फूड एलर्जीज को भी प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। प्रीबायोटिक प्रीबायोटिक जो है वो फूड कंपोनेंट्स है जिनका ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है, मतलब डाइजेस्ट प्रॉपर जो नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके थ्रू इसका डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू इंटैक्ट फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में है उसी तरह से वो कोलॉन में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे वो सेलेक्टिवली प्रमोट करते हैं आपको प्रोबायोटिक्स यानी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा उसके ग्रोथ को। ठीक, इसके एग्जांपल्स में आते हैं आपके इंसुलिन फ्रक्टोसेन जो कि रॉ चिकोरिया हेलियंथस ट्यूबरोसिस में पाया जाता है, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, ये इनको रेगुलर फूड्स के फॉर्म में प्रोसेस करना यानी कि फॉर्मुलेट करना काफ़ी ईजी होता है, और इनमें बेटर चांसेस होते हैं सक्सेस के कि जो कोलोनिक माइक्रोफ्लोरा है उसको वो बैलेंस कर सके, जो मतलब रीस्टोर कर सके अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है तो, जिससे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो है सेरेल एंड ग्रेन्स जो कि नॉर्मली हमारी डाइट में इंक्लूडेड होता है। तो ये मेजर फूड मटेरियल्स है जो कि इंटायर सेरेल्स या ग्रेन के फॉर्म में हो सकता है, या स्प्राउटेड सेरेल्स के फॉर्म में हो सकता है, ग्रेन्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर मिल्ड फ्लोर्स के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि ब्रेड ऑफ सोया फ्लोर, लिंसेड, ये आपको फाइटो एस्ट्रोजेनिक प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको बिल्कुल एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह होता है, तो उन्हीं के फंक्शन को ये आगे प्रमोट करता है। ये इसके अलावा कैल्शियम फोर्टिफिकेशन में हेल्प करते हैं और हेल्दी हार्ट मेंटेन करते हैं और इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल है आपके एंटीऑक्सीडेंट।
अगर बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ना प्रेजेंट हो तो बहुत सारे डिसीज से पर्सन सफ़र कर सकता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़, कैटरैक्ट, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जीमर डिसीज़ और भी इस तरह के डिसीज़ हो सकते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या वो आपको कुछ फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि वो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, या तो इन वीवो या तो फिर फूड के थ्रू, या तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है उसके जनरेशन को इनहिबिट कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली ये फ्री रेडिकल्स के को स्कैवेंज कर देते हैं, मतलब किल कर देते हैं। ठीक, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक है ट्रू एंटीऑक्सीडेंट जो कि फ्री रेडिकल्स के से रिएक्ट करते हैं और फिर उनके फ्री रेडिकल के चेन को ब्रेक कर देते हैं। सेकेंड है आपका रिड्यूसिंग एजेंट जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम होता है और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लगते हैं। थर्ड है आपका एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्ट जो कि लिटिल एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन ये जो ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनके इफ़ेक्ट को इन्हांस कर देता है, क्योंकि ये हैवी मेटल आयन के साथ रिएक्ट करता है जो कि ऑटो ऑक्सीडेशन को कैटेलाइज करते हैं। ठीक, तो नेचुरली अकरिंग अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो विटामिन हो गए जैसे विटामिन सी और विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, जियासैंथीन, हाइड्रोक्सीसिनामिड्स जैसे कि फेरोलिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोन, फ्लेवोनॉल्स, फ्लेवोनोन और साइनिडीन्स। तो हमने देखा कि इनके एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी से कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, अल्जीमर जैसी बीमारियां हो रही थी। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड की जाए तो बॉडी जो ये कार्डियोवास्कुलर, आर्थराइटिस, अल्जीमर डिसीज इन सब के ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगी। पॉलीअनसेकेराइड फैटी एसिड जो कि नेक्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये आपको सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर सिवाय 2 आपके पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अलावा, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये फैटी एसिड जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, साथ ही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, साथ ही आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी यूज़फुल होता है। तो ये थे आपके अलग अलग तरह के न्यूट्रास्यूटिकल्स और उनके हेल्थ बेनिफिट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।